महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। आज महादेव की कौन सी असीम कृपा आप पर होने वाली है। स्पिरिचुअल फैमिली चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो इतना प्रेम दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत आभार। महादेव शिव शक्ति उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां और ब्लेसिंग्स लेकर आए, बहुत सारी उन्नति हो, बहुत सारी तरक्की हो, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आए। तो इसी ब्लेसिंग के साथ हम आज महादेव से आपके लिए ब्लेसिंग मांग रहे हैं। जानना चाहते हैं कि वो आपको कौन सा आशीर्वाद ऐसा देना चाहते हैं, या आप जो आशीर्वाद उनसे प्राप्त करने के लिए कब से प्रे कर रहे हैं, तो क्या वो आपको मिलने वाला है। क्या आपकी चीजें जो आपने प्रे करी है, जो आपने विश रखी है अब तक मन में, क्या वो पूरी होने वाली है, या फिर महादेव आपको क्या संकेत और संदेश देना चाहते हैं। भाव ऐसा ही है कि आपने बहुत देर से कोई चीज की प्रे की है, बहुत देर से आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन आपको उसकी गाइडेंस नहीं मिल रही थी, या फिर आप भगवान से चाहते थे, महादेव से चाहते थे, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप उनसे, अपने इष्ट से साथ चाहते थे कि वो आपको कोई संकेत और संदेश दें कि वो कैसे होने वाला है आपकी जिंदगी में, वो चीजें कैसे ठीक होने वाली हैं, या उनका कोई माध्यम है, या कुछ आप गलत कर रहे हैं, या गलत पाथ पर हैं, या जो भी है। ऐसी ही आज एनर्जी है कि आपकी कोई चीज आपके सामने आने वाली है, आपकी कोई विश ऐसी, आपकी कामना ऐसी है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन आप ईश्वर से बहुत देर से उसके लिए प्रे कर रहे हैं। तो बाबा का ध्यान कर लीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। बाबा आपको पॉजिटिव रखें ताकि आपकी जिंदगी में जो भी ये ब्लेसिंग आने वाली है उसको आप समझ पाए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। ओम हनुमन्ते नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। जय माँ शक्ति, जय माँ आदि शक्ति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैनल के साथ जुड़ जरूर जाइएगा, फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी रीडिंग रेजोनेट होती है। देखिए, बिल्कुल आप जो बाबा ने हमें एनर्जी आज बताई, जो भी संकेत भाव मन में आया, तो वही चीज यहाँ पर है कि आप बहुत देर से किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं। द हर्मिट मेजर अरकाना से कार्ड आया है कि बाबा ने आपको बता, जो ये देखिए, जो रीडिंग तक पहुंचते हैं ना, उनके जो भी हमें संदेश संकेत आते हैं, जिनको बाबा ने पहुंचाना होता है ना, वहां तक पहुंचा देते हैं। और जिनके साथ रेजोनेट करती है ना, प्लीज आप बताया कीजिए, और जो बताते हैं ना, उनका बहुत बहुत आभार। व्यू करके जाने से ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, आप उसको थोड़ा सा चाहे ओम ही लिखा करें, लेकिन क्लेम जरूर करा करें, ठीक है। तो द हर्मिट की एनर्जी आई है, ये आपकी करंट एनर्जी। आपने बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अब आप अपनी सोल सर्च में है, अवेकनिंग में है आप। जब भी जैसी ही एनर्जी बाबा ने दी है कि आप बहुत देर से किसी चीज के लिए प्रे कर रहे हैं, बहुत देर से किसी चीज का वेट कर रहे हैं, और ऐसी एनर्जी है आपकी कि अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपनी एनर्जी में। अब आप जो 3D लाइफ की चीजें हैं, आप उसमें इतना वो नहीं होते, अब आप भगवान से जुड़ रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, और आप अपने पाथ को ढूंढ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि अब आप ईश्वर से अपना रास्ता मांग रहे हैं, सही दिशा मांग रहे हैं। दिशा की बात हो रही है, देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, मूविंग ऑन का। मूविंग ऑन का कार्ड आ रहा है, द हर्मिट के साथ आ रहा है। आपको बताया जा रहा है कि जिस भी दिशा में, देखिए मैं फंबल कर रही हूँ, जिस भी दिशा में आप जाना चाह रहे हैं, जो मार्ग ईश्वर आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, वही मार्ग पर आपको चलना है। अगर कुछ चीजों से आपको मूव ऑन करना है, कुछ चीजों को आपको लेट गो करना है अपनी लाइफ से, तो जी हाँ, आपको लेट गो करना है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे थे और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं ये डिसीजन लूंगा तो सही है, या मैं ऐसा करूं तो सही है। तो ईश्वर, आप ईश्वर से संकेत और संदेश मांग रहे, तो डेफिनेटली ईश्वर ने आपको यहाँ पर वही संकेत और संदेश दे दिया। नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है, लेकिन ये सॉर्ड्स में है। तो आपको ये बता रहे हैं कि एक्शन तो आपको ही लेना है, क्योंकि जो आपके अंदर विचार भगवान डाल रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, क्योंकि आप अवेकनिंग पे हैं। आपने अब अपने आप को सर्च करना शुरू कर दिया, अपनी सोल को सर्च करना शुरू कर दिया है, अपनी आत्मा को पहचानना शुरू कर दिया है।
और जो नहीं कर रहे हैं, अगर उनको ऐसे भाव आ रहे हैं, तो आपको ईश्वर बहुत बड़ा संकेत और संदेश दे रहे हैं कि आपको उस चीज में जाना है, उस सर्चिंग में जाना है, खुद की सोल को पहचान कर। जिन चीजों से आपको बताया जा रहा है कि अब आपको उन चीजों को छोड़ दे, कि बहुत सी चीजें लाइफ में होती है जिनको हम पकड़ कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वो खास होती हैं, हमें प्रिय होती हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं होती हैं। उन हर चीजों का एक पीरियड होता है, हर चीज का एक टाइम होता है हमारी जिंदगी में। सोलमेट्स का, कार्मिक्स का, हर एक चीज का एक टाइम होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें छोड़ना और दूर होना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपको संकेत और संदेश आ रहे हैं, आपको बाबा बता रहे हैं, तो आपको उसको समझना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी, देखिए, जितना हम ईश्वर के संकेत को डिले करते जाएंगे, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। हम ही उसमें बहुत ज्यादा टाइम अपना व्यर्थ कर देते हैं उन चीजों को समझने में। रीडिंग के माध्यम से अगर आपको समझ में आ रहा है, बाबा ने आप तक पहुंचा दी है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो आपके मन में अभी विचार चल रहे हैं, जो आप जद्दोजहद कर रहे हो अपने ही दिल में, अपने ही मन में, तो वो सही है, उस पर आपको चलना है। ठीक है? आपको क्या बता रहा है जा रहा है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजों में आप वो हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ये भी दो तरह से ही आपको अपने अपने माध्यम से लेनी है। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उस सिनेरियो को मध्यम रखते लेनी है। देखिए, यहाँ पर आप अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये बहुत चीजों को पकड़ कर बैठे हैं। कभी आपके माइंड में चल रहा है मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं उस पाथ पर चलूं, मैं उस पाथ पर चलूं, शफलिंग हो रही है माइंड में। बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है, लेकिन सही क्या है वो नहीं दिख रहा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, आपके लिए सही भी हैं, खराब भी हैं। आप डार्क शेडो में हैं इस टाइम। क्यों? क्योंकि आप सोल सर्च में भी हैं और इसमें भी। आपको ईश्वर यही बता रहे हैं कि आपको जिन चीजों से हटने के लिए कहा जा रहा है, वहां से हटना ही पड़ेगा। हटेंगे तो ही सही जो चीजें हैं उनको पकड़ पाएंगे, तभी आप सही चीजों की तरफ बढ़ पाएंगे, तभी जो सही अपॉर्चुनिटी है उसको आप पिक कर पाएंगे, वो आपको समझ में आ पाएगी। वो तब समझ में आएगी जब आप चीजों को, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो जो ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं, उनसे दूर होना है, उनसे हटना है, थोड़ा आपको बचना है। मेन बात है कि आपको अपनी ऊर्जा को सेव करना है, अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाना है, अपनी भगवान की तरफ लगाना है, अपनी चीजों की तरफ लगाना है, दूसरों में नहीं व्यर्थ करनी है। जहां भी आपकी ऊर्जा की वैल्यू नहीं है, आपकी शब्दों की वैल्यू नहीं है, आपके काम की वैल्यू नहीं है, आपके सर्व करने की, आपके प्रेम की वैल्यू नहीं है, आप रिश्ता जैसे निभाते हैं वैसी वैल्यू नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको टर्न लेना है। आपको खुद की सोल को सबसे पहले आपको अपनी सोल को मानना है, सबसे पहले। क्योंकि वो ईश्वर की दी हुई है, वही ईश्वर के पास जाती है। हमारा शरीर यहीं रह जाता है, ईश्वर के पास सोल ही जाती है। तो वही आपको उसके साथ जस्टिस करना है, चीजों को समझकर अपनी जिंदगी में देखना है कि कौन सी चीजों से अब आपको थोड़ा दूर रहना है, तो वो करनी है। कईयों के लिए तो जगह परिवर्तन भी है, कईयों के लिए रिश्तों से मूव ऑन है, कईयों के लिए हो सकता है किसी काम के प्रति आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आपको वो भी गाइडेंस है। तो बहुत बड़ी आपके लिए गाइडेंस आई है। बाबा ने जो भी मेरे मन में संकेत डाला था, इंट्यूशन डाली थी, वो बाबा ने सत्य कर दी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। अब आप किंग ऑफ कप की एनर्जी में आइए। आपको कैसे बताया जा रहा है कि आप सोल सर्च कर रहे हैं। अब आप जब अपने आप को देखिए, जब हम अपने आप को प्रेम करने लगते हैं ना, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को प्रेम करते हैं, तभी हम ऐसी एनर्जी में आते हैं, किंग की एनर्जी में आते हैं कि हम खुद के राजा हैं, अपने मन के राजा हैं। हम मन के राजा, खुद के राजा होने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के साथ गलत करते हैं, नहीं, हम अपने साथ प्रेम करते हैं। अपने आप को पहले मानते हैं कि हमने अपने लिए क्या एनर्जी दूसरों की लेनी है, क्या नहीं लेनी है। खुद को किंग मानना, खुद को सबसे बड़ा रखना, खुद की कहते हैं ना, खुद की प्योरिटी को समझना, खुद को प्रायोरिटी देना सबसे पहले। हम खुद हैं, हम सबसे पहले। अगर हम ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हम ही अपनी ऊर्जा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हम दूसरों से कैसे चाहेंगे। अब आपको सीधा सीधा संकेत है कि अब आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। प्यार तो सर्व करना है, कप की एनर्जी है, लेकिन वो ओवर सर्व नहीं करना है। थोड़ा समझिए चीजों को। जैसे आपके 6 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी आई है कि अब आपको ओवर गिवर नहीं बनना है, ओवर चीजों को देना नहीं है। चाहे वो झगड़ा था, चाहे वो प्रेम था, चाहे वो कुछ भी था, कुछ भी कर रहे थे आप अपनी जिंदगी में, अब उसको अब कंट्रोल करना है थोड़ा। अब आप ऐसी एनर्जी में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप सोल सर्च पे हैं,
आपको डाल दिया है भगवान ने, ले रहे हैं वो आपको अपनी तरफ। जब ईश्वर आपको अपनी तरफ लेते हैं ना, तो आपको किसी ना किसी माध्यम से वो जरूर गाइडेंस, अपने अपने शब्द आप तक पहुंचा देते हैं कि अब तुमने ये करना है। हम कुछ भी नहीं है, वो बता रहे हैं, हम जितना वो हमें गाइड कर रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम है। और ये आपके लिए ईश्वर का संकेत और संदेश है, हमारा नहीं। हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ माध्यम है। बाबा जो हमें बुलवाते जाएंगे हम आपको देते जाएंगे। ईश्वर की कृपा जो आ रही है आपके लिए, हम आपको वो पर दे रहे हैं। आपको उसको कैसे लेना है ये आपके भाव है और आपका गुड लक है। बाबा ने यहाँ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे दी है कि अब आप जब सोल सर्च पे हैं, जब आप अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे हैं, तो आप जब मैं इन चीजों में अच्छा कर लेंगे, इस एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे, तो आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर बन जाएंगे। द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है कि आप ऐसे मैनिफेस्टर बन जाएंगे, आप इतना अपनी सोल में अवेकन हो जाएंगे कि आप जिस चीज की मैनिफेस्टेशन करेंगे वो आपको जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी सोल प्योर हो चुकी है। आप अपनी सोल को प्योर कर चुके हैं, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया, खुद से प्रेम शुरू कर दिया। तो देखिए वही सबसे बड़ी बात है। तो आप मैजिशियन की एनर्जी में जरूर आएंगे और इसको प्राप्त करेंगे। जो विश आपकी है, जो आपकी मनोकामनाएं अभी तक नहीं पूरी हुई हैं, वो सब विश को आप खुद मैनिफेस्ट करके अपनी जिंदगी में उतारेंगे। क्योंकि बाबा भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी, आप अपनी सोल को समझ जाएंगे, आप जब अपनी सोल के साथ जस्टिस करने लग जाएंगे तो रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके सामने आएंगी। और जो मैजिशियन की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं, वो आपको दिखने लग जाएंगी, आप उसको प्राप्त करने लग जाएंगे। मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं सब चीजें सत्य होने लग जाएंगी। बहुत बड़ी, बहुत प्यारी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आज की महादेव की आपके लिए। इसको अगर एक बार में नहीं समझ आई तो 2 बार सुन लेना। बहुत ही प्यारी और बहुत ही डीप वाली एनर्जी आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन की बात हो रही है, सोल सर्चिंग की बात हो रही है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आने वाली है, लाइफ में मनी गेन होने वाली है, बिजनेस बढ़ने वाला है। लेकिन कैसे? जब आप इन चीजों को समझ लेंगे, जब आप सोल सर्चिंग को समझ लेंगे, ईश्वर किस एनर्जी में आपको आने के लिए कह रहे हैं आप वो समझ लेंगे। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स रेडी हैं। बाबा ने आपके लिए बहुत बड़ा गुड लक रखा है। बॉटम ऑफ द डेक भी अब नजर डालवा दी है बाबा ने। किंग ऑफ पेंटिकल, अपॉर्चुनिटी आ रही है जी आपकी तरफ। कोई प्रपोजल भी आ रहा है, कोई प्रेम संबंध की तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो प्रपोजल भी आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के हैं, लव लाइफ के हैं, प्रेम संबंध के हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं, शिव शक्ति यात्रा ट्विन फ्लेम में भी हैं, तो वो भी इस एनर्जी को समझ सकते हैं कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जिस अवेकनिंग पे आप हो, ईश्वर आपको अवेकन कर रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि अब आपको जो चीजें घटित हो रही है लाइफ में, उससे मूव ऑन कर अपनी चीजों की तरफ बढ़ना है, अपने प्रेम के कप की तरफ बढ़ना है, जो आपका सच्चा प्रेम है। पता नहीं बाबा ने ऐसी एनर्जी अब कैसे दे दी। तो हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई शिव शक्ति यात्रा में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में शायद जरूर कोई ना कोई हो। तो हो सकता है शिव शक्ति ने उनको ये गाइडेंस देनी थी, तो कहलवा दी बाबा ने। तो जरूर बताया कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप चीजों को बताते हो, रीडिंग के बारे में बताते हो। तो बहुत प्यारी एनर्जी, आपको पॉजिटिव रहना है। आज की एनर्जी इतनी अच्छी है, आप भी देख रहे हो मेरी वाणी में भी थोड़ा तीव्र है, थोड़ी तेज है। तो ये सब एनर्जी होती है, जब हम लो बोलते हैं तो वो लो एनर्जी होती है। तो बहुत ही पीस, बहुत प्यारी और बहुत खुशियों से भरी एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। क्लेम आपको करना है, इसको अपने लिए रेजोनेट आपको करना है, चैनल के साथ कनेक्शन आपको बनाना है, ईश्वर का शुक्राना आपको करना है। क्योंकि जो शुक्राना करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसी को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अपने लव वंस के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुक कर सकते हैं। और अगर आपको हीलिंग के माध्यम से हीलिंग चाहिए, कोई स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, किसी भी चीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को आपसे दूर रखने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। तो जरूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो कर रहे हैं उनके लिए तो मेरा बार बार आभार आभार आभार। महादेव उन पर खूब कृपा करे, खूब अपनी कृपा बरसाए रखें। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।